खामनेई एक बार फिर सार्वजनिक तौर पर दुनिया के सामने आए। खामनेई ने अपने आवास पर एक सभा का आयोजन किया जिसमें ईरान के वरिष्ठ नेता और सैन्य कमांडर शामिल हुए। इस सभा में खामनेई ने ट्रंप को ललकारने के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया, सबसे पहले आपको ये गौर से सुनना और समझना चाहिए। हम अमेरिका को इस तनाव का जिम्मेदार मानते हैं। अमेरिका की वजह से ईरान के लोगों की जिंदगियां गई और हमारे ही ऊपर अमेरिका ने बेबुनियाद आरोप लगा दिए। डीएनए मित्रों, खामनेई के शब्द और सभा में गूंजती आवाजें साफ साफ बता रही हैं कि ईरान पर ट्रंप की धमकियां असर नहीं डाल पाई। आखिर खलीफा पर ट्रंप की चेतावनी का कोई असर क्यों नहीं हुआ? ट्रंप की धमकी उन्हें क्यों नहीं डरा पाई? इस मुद्दे का भी हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि ईरान में अयतुल्ला खामनेई के ऐसे सार्वजनिक आयोजन के क्या मायने होते हैं। ईरान में माना जाता है कि जब जब खामनेई जीत जाते हैं तो वो देश के लोगों के सामने आते हैं। अक्टूबर 2024 में ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से बड़ा हमला किया था। इस हमले के बाद 4 अक्टूबर को खामनेई ने जनता के साथ जुमे की नमाज पढ़ी थी। इसी तरह इजराइल से 13 दिन तक लगातार लड़ने के बाद 5 जुलाई 2025 को खामनेई ने सार्वजनिक सभा को संबोधित किया था। और ट्रंप ने ईरान पर हमले का प्लान टाल दिया है तो एक बार फिर खामनेई सामने आए हैं और अमेरिका को दोषी करार दे दिया। इसका मतलब यह निकाला जा रहा है कि अमेरिका के साथ पैदा हुए तनाव में भी खामनेई को जीत हासिल हुई। डीएनए मित्रों, इस सार्वजनिक सभा के जरिए खामनेई ने एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की। माना जा रहा है कि खामनेई इस वक्त जिन चुनौतियों से जूझ रहे हैं उनसे निपटने के लिए ऐसा सार्वजनिक संबोधन जरूरी हो गया था। हम आपको खामनेई रिटर्न से जुड़े इसी एजेंडे को जानकारी देने जा रहे हैं। दरअसल खामनेई ने इस सभा से अपने समर्थकों को यह पैगाम दिया कि इस्लामिक शासन को खत्म करने की जो कोशिशें हो रही हैं वो कामयाब साबित नहीं हुई। खामनेई के शब्दों ने ईरान की सेना को यह संदेश दिया कि उसे किसी सीमित या बड़े टकराव के लिए तैयार रहना होगा। और सबसे बड़ा संदेश रजा पहलवी जैसे अमेरिकी कठपुतलियों को दिया गया। खामनेई ने यह बता दिया कि ईरान में बगावत की जो प्लानिंग वॉशिंगटन में की गई वो उसे कामयाब नहीं होने देंगे। मित्रों, डीएनए के 15 जनवरी के संस्करण में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह इजराइल जैसे अमेरिका के मित्र देशों के अंदर ईरान की मिसाइल पावर का डर बैठा हुआ है। यह भी एक वजह है जिसके बलबूते खामनेई सीधे सीधे ट्रंप को ही दोषी ठहरा रहे हैं। लेकिन खामनेई के पास इन मिसाइल से अलग एक ऐसा तुरुप का इक्का है जो ट्रंप के हितों को बड़े जख्म दे सकता है। खामनेई का यह हथियार है ईरान समर्थित वो हथियारबंद आतंकी गुट जिन्होंने हाल के दिनों में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। ईरान के ये बारूदी प्यादे इन दिनों क्या कर रहे हैं ये आपको बेहद गौर से देखना और समझना चाहिए। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की साप्ताहिक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान समर्थित हिजबुल्ला दोबारा हथियारों की उसको खेप मिलनी शुरू हो गई है। इजरायली आकलन के मुताबिक हिजबुल्ला को हथियारों की जो खेप मिली है उनमें बड़ी तादाद में ईरान की फतेह 110 मिसाइल शामिल है। अगर हिजबुल्ला सक्रिय हुआ तो इजराइल की दिक्कतें बढ़ेंगी। दूसरी तरफ यमन के हूती आतंकवादियों ने लाल सागर के नजदीक दोबारा सैन्य तैनाती शुरू कर दी है ताकि गाजा युद्ध की तरह एक बार फिर समंदर के इस रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया जाए। ये तैयारियां बताती हैं कि सिर्फ प्रत्यक्ष नहीं बल्कि परोक्ष रूप से भी खामनेई ने यह तय कर लिया है कि वो ट्रंप के आगे झुकेंगे नहीं। जिस तरह ट्रंप ने ईरान में फैले असंतोष को अपना हथियार बनाया था, ठीक उसी तर्ज पर खामनेई ने भी अमेरिका में ट्रंप विरोधी लहर को समझ लिया है। यानी ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में जो माहौल है उसकी नब्ज भी खामनेई ने पकड़ ली है। यह भी एक वजह है जिसकी वजह से ट्रंप की धमकियां खामनेई पर बेअसर साबित हुई। ईरान पर सैन्य कार्रवाई को लेकर अमेरिकी क्या सोचते हैं यह आपको भी गौर से देखना चाहिए। मित्रों, अमेरिका में हुए एक सर्वे के अनुसार 70% मतदाता ईरान पर अमेरिकी हमले को सही नहीं मानते हैं। सिर्फ 18% ऐसे हैं जो ऐसी सैन्य कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। अगर ट्रंप के समर्थक यानी रिपब्लिकन मतदाताओं की बात करें तो इनमें भी 53% ट्रंप के बैटल प्लान से सहमत नहीं है। 35% रिपब्लिकन्स का कहना है कि ईरान पर संभावित हमला सही है। ट्रंप ने खामनेई पर दबाव बनाने के लिए दोहरी रणनीति बनाई थी। एक तरफ वो मिडिल ईस्ट में ईरान विरोधी देशों को भड़का रहे थे तो दूसरी तरफ ट्रंप ईरान के बागियों को उकसा रहे थे।
लेकिन यहां भी ट्रंप का दांव नहीं चल पाया। सऊदी अरब और यूएई जैसे ईरान विरोधी अरब देशों ने ही अमेरिका को खामनेई की सरकार और सिस्टम पर हमला ना करने की नसीहत दी। सऊदी अरब ने तो ईरान को यह आश्वासन तक दे दिया था कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो सऊदी अरब हमलों के लिए अपने हवाई अड्डे नहीं देगा। यानी जिस अरब जगत में ट्रंप फूट डालने की सोच रहे थे, वो अरब जगत भी ट्रंप के सामने बिखरा नहीं। मित्रों, एक कहावत है, मियां का जूता मियां के सर। शायद ईरान के मामले में ट्रंप के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है।